जैसे इस वीडियो पे 500 लाइक्स करोगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आपके टॉप कॉलेजेस में कितने मार्क्स और कितनी परसेंटाइल चाहिए होगी एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, प्लस ब्रांच वाइज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो फटाफट से लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अगर आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे भी वीडियो चाहिए होगी तो MVP, ठीक है, ये 3 वर्ड्स जो है MVP, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो ले आऊंगी। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग आपके एडमिट कार्ड के ऊपर बात करने वाले हैं। एक नोटिस जारी किया गया है हिंदुस्तान टाइम्स में, उसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो आपको एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा वो बताऊंगी मैं। उसके साथ साथ आपके लिए एक और न्यूज़ भी पब्लिश हुई है, वो भी आपको वीडियो के एंड में पता लगेगी, आपके कट ऑफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो बिल्कुल एंड तक बने हैं ना। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि आपकी CET के दौरान कोई भी हेल्प स्ट्रैटेजी वीडियोज़, आपको कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़ के जा सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी अपडेट, सब कुछ CET की प्रिपरेशन में करवाऊंगी बच्चों। आप लोगों के ड्रीम कॉलेज में आप जाओगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ बेटा। और हर वीडियो के बाद में मैं एक लकी सब्सक्राइबर निकालती हूँ जिसको 1500 रुपीज़ का एक गिफ्ट वाउचर देती हूँ। तो अगर आपको भी वो बनना होगा तो पक्का से सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, मैं आप लोगों के साथ आपके एग्जाम होने के बाद आपके कॉलेज के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में भी रहूँगी आपके साथ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो बच्चों ये दोनों अपडेट्स जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, एक टॉप कॉलेज में जाने के लिए आप लोगों को ज़रूरत है एक बेस्ट क्रैश कोर्स और एक बेस्ट मॉक टेस्ट की। और मैं आप लोगों के लिए महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट लेके आई हूँ बच्चों। अगर आप लोग इतना भी कर लोगे ना तो 99% CET में आने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों आपको। और ये नंबर 1 क्यों है महाराष्ट्र का? क्योंकि यहाँ पे सारे टीचर्स जो है आपके IITians और NITians है, जिन्होंने खुद ने CET क्रैक करा है, 10 सालों से भी ज़्यादा वो लोग पढ़ा रहे हैं। वो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपको न्यूमेरिकल समझाएंगे हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट में आपकी सारी वैरायटी के क्वेश्चंस कवर करेंगे बच्चों। क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट से आपके सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बेटा। तो ये क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट होने वाला है, आपकी प्रिपरेशन एकदम बूस्ट करने वाला है, ठीक है। फटाफट से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सिर्फ इतना कर लोगे ना बेटा तो आप लोगों के 99% गारंटीड है, मैं गारंटी ले रही हूँ। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको बच्चों, है ना। तो प्लीज़ आप लोग जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वो 2 स्लॉट्स में निकलता है, ठीक है। सबसे पहला स्लॉट जो होता है वो PCB का स्लॉट होता है और दूसरा स्लॉट जो होता है वो PCM का स्लॉट होता है, ठीक है। ये स्लॉट कैसे डिसाइड होते हैं? जो भी आपने स्ट्रीम लिया होगा, PCB लिया होगा तो आपका सबसे पहले स्लॉट में आएगा, PCM लिया होगा तो आपका सेकंड स्लॉट में आएगा। जिन बच्चों ने PCM भी लिया होगा उनका पहले PCB का आएगा, उसके बाद PCM का आएगा। तो इस तरीके से आपके स्लॉट्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। अब एडमिट कार्ड कैसे और कब निकलता है, ठीक है, उसका करना क्या होता है हमें, ठीक है। सबसे पहले बच्चों अगर आप PCB के हो, ठीक है, आप लोगों का एग्जाम जल्दी है तो आप लोगों का एडमिट कार्ड भी जल्दी आएगा। आपकी एक्सपेक्टेड जो डेट है एडमिट कार्ड रिलीज होने की वो है 25 मार्च से लेके 2 अप्रैल, ठीक है बच्चों। इस दौरान आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, ठीक है। PCM के बच्चों के बारे में मैं बात करूंगी। सबसे पहले PCB बच्चे, अगर आपके इस दौरान पे जो एडमिट कार्ड आता है वो एडमिट कार्ड पे आपका सेंटर आता है, आपका कौन से शिफ्ट में है, कौन सी डेट पे है एग्जाम, कौन से शिफ्ट में है, क्या टाइमिंग्स है, वो सारी डिटेल्स आती है, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड को बहुत संभाल के रखना होता है, उसके साथ साथ एक फोटोग्राफ भी आपको रखनी होती है, ठीक है। वो एडमिट कार्ड आपको, मतलब उसके बिना आप एग्जाम नहीं लिख सकते हो। PCM के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए डेट्स जो है वो 6 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल है बच्चों, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम बाद में है तो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो बाद में आएगा। अब एडमिट कार्ड पे जब आपको सेंटर मिल जाता है तो उस सेंटर को एक बार पहले से जाके देख लो, आपको समझ में आएगा कि आपके घर से कितना डिस्टेंस दूर है, ठीक है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो टाइमिंग आता है, ठीक है, कौन से 3 घंटे का स्लॉट आपको मिलता है, सुबह का है या शाम का है, उस टाइम स्लॉट को जानने के बाद जब भी एडमिट कार्ड आता है उसके बाद से एक मॉक टेस्ट उस स्लॉट के बीच में आपको देना स्टार्ट करना है बच्चों। ये क्यों करना है? क्योंकि आपके दिमाग के जो वायरिंग है, आपका दिमाग जो है चलने लग जाता है। मैं आपको इसका साइंटिफिक रीजन भी समझाती हूँ। फॉर सपोज आपका एडमिट कार्ड में टाइमिंग आता है 2:30 से 5:30 शाम वाला स्लॉट, ठीक है। और मेरी आदत है कि मैं लंच आराम से 2 बजे करती हूँ, फिर मैं 1 घंटा सोती हूँ 3 बजे तक, फिर फ्रेशन अप होकर मैं 3:30 को पढ़ने बैठती हूँ। इतने दिनों से मैं यही करती आ रही हूँ। एग्जाम का स्लॉट आया आपका 2:30, ठीक है। अब आप तो उस समय खा पी के सो रहे होते हो तो आपके दिमाग की चलने की जो एबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए जब एडमिट कार्ड आपका
एक हफ्ते पहले तो मिनिमम आ ही जाता है ना, वो एक हफ्ता हमारे को फिर से ट्यूनिंग करनी होती है हमारे दिमाग की उस टाइम पे चलने की, ठीक है। तो ये बात पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताता बेटा, क्योंकि किसी ने एक्सपीरियंस नहीं करा है। मैंने एस्पिरेंट की तरह भी एक्सपीरियंस करा है, मैंने टीचर की तरह भी आप अपने स्टूडेंट्स को गाइड करा और रिजल्ट देखे हैं इस चीज़ के, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना है बच्चों। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी हो तो कॉमेंट सेक्शन में दी और एक हार्ट डालना, तो मेरे को लगेगा कि हाँ मेरी चीज़ आपको यूजफुल लग रही है, ठीक है। अब ये आपके एडमिट कार्ड की डेट्स हुई, ठीक है। और मॉक टेस्ट के ऊपर अगर मैंने बात करी है बच्चों, तो मॉक टेस्ट हर एक एस्पिरेंट को देना है, ठीक है। एक बच्चा जो आज COAP में पढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि किसी भी टॉप कॉलेज में पढ़ रहा है, और एक जो बच्चा लो लेवल कॉलेज में पढ़ रहा है, उनके बीच में डिफरेंस जो है वो मॉक टेस्ट का ही है बेटा, ठीक है। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ क्यों ज़रूरी है। स्पीड बेस्ड एग्जाम है, टाइम बेस्ड एग्जाम है, आपको चीज़ें याद आती हैं, प्रेशर इन्वायरमेंट में नहीं आती हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पता लगता है। हमारे मॉक टेस्ट में तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं एक्चुअल CT में। तो मॉक टेस्ट इसीलिए ज़रूरी है बेटा, ठीक है। तो क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट आप लोग ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम बात करते हैं सेकेंड अपडेट की। सेकेंड अपडेट ये है बच्चों कि आपका लास्ट डेट जो CT का फॉर्म फिल करने का था वो था 28 फरवरी, ठीक है। अगर आप लोगों ने CT का फॉर्म भरा है तो मुझे येस बोलना, नहीं भरा है तो नो लिख देना मुझे, ठीक है। अब वो डेट आपकी हो गई खत्म। अब उसके बाद समझ में आता है कि कितने एप्लीकेशंस आए। तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से आप लोगों की इस बार करीबन 9 से 10 लाख एस्पिरेंट्स बैठने वाले हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। इतने ज़्यादा एस्पिरेंट्स, ठीक है। 20 से 30% जंप है आपका। लास्ट ईयर 7 लाख थे, इस बार अगर 10 लाख हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स इंक्रीज हो गए। क्योंकि मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी कि इस साल जो बोर्ड्स भी जिन बच्चों ने साइंस स्ट्रीम से दिया था वो इंक्रीज हो गए, तो वो सारे बच्चे CT देंगे, है ना। तो ये 2-3 चीज़ों की वजह से आपके समझ में आया कि एप्लीकेंट्स जो है वो बढ़ चुके हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ गया ऑब्वियसली, ठीक है। इतने सारे बच्चे देंगे तो कॉम्पिटिशन बढ़ गया, यानी कि तैयारी तो एकदम फर्स्ट क्लास होनी ही चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिशन बढ़ गया, लेकिन गवर्नमेंट की सीट्स तो उतनी ही है, कॉलेजेस तो अपनी सीट्स एक्सपैंड नहीं करते, बढ़ाते नहीं है सीट्स। तो अब आपकी एक सीट के लिए अगर पहले 2 बच्चे लड़ते थे, 5 बच्चे लड़ेंगे, है ना। तो यानी कि आपका कट ऑफ जो है वो बढ़ेगा बच्चों। ये सारी चीज़ों का टेंशन लेना है क्या? नहीं, इसको एज ए और इन्फॉर्मेशन संभाल के रखना है, ठीक है। इसको अपने दिमाग में मोटिवेशन की तरह यूज़ करना है कि हमें अपनी सीट लेनी है भाई, है ना। मेरे को अपनी पढ़ाई करनी है। अब मेरे को, और अगर मैं अभी 8 घंटा पढ़ी थी, अब मैं 10 घंटा पढ़ूंगी इस कंपटीशन को बीट करने के लिए। ये मेरी मेंटालिटी होनी चाहिए बच्चों। ये सारी न्यूज़ से आपको चीज़ों को समझ में आना चाहिए। एडमिट कार्ड वाली न्यूज़ से आपने कितनी सारी चीज़ें सीखी कि आपको सेंटर पे जाना है, उसको संभाल के रखना है, फोटोग्राफ रखनी है आपको, है ना। आपको मॉक टेस्ट उसी टाइम स्लॉट में देना है, ये सीखा। ये कट ऑफ वाली न्यूज़ का मोटिवेशन की तरह यूज़ करोगे, क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में ज्वाइन कर लोगे, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम फर्स्ट क्लास होए। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, मेरे साथ एसोसिएटेड रहोगे ना बेटा, मेरे साथ जुड़े रहोगे आप, तो आप लोगों को हर वीडियो में से कुछ ना कुछ मिलेगा ही, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा ही बच्चों, है ना। और यही फ़ायदा मैंने क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में भी आपको देने की पूरी कोशिश करी है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये दोनों अपडेट समझ में आई हूँ। आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। बच्चों सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं रखते। दीदी को अपना प्यार आप लोग इसी तरीके से दिखा सकते हो अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।